आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर में एक साल में बनेंगे 7 नए ओवरब्रिज, ट्रैफिक समस्या हादसों में आएगी कमी। मंत्री अरुण साव ने कहा विकास की रेखा और दिशा है सड़कें। मंत्रिमंडल विस्तार पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान, बोले किसी को छटपटाने की आवश्यकता नहीं, मीडिया से की चर्चा। कार से गांजा तस्करी का मामला, पकड़ाए महिला समेत 3 आरोपी, कोर्ट ने 5-5 साल की सुनाई सजा। धमतरी में विदेशी घुसपैठियों की तलाश, होटल लॉज में चल रही छानबीन, पुलिस ने खंगाले दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज। मन की बात में बिल्हा की महिलाओं को मिला सम्मान, धर्मलाल कौशिक ने जताया आभार, स्वच्छता और सशक्तिकरण की मिसाल बनी महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर को 7 नए ओवरब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में 1 साल के भीतर लोक निर्माण विभाग इन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लेगा। इन प्रोजेक्ट के लिए बजट भी मंजूर कर दिया गया है। ओवरब्रिज बनाने के लिए उन सड़कों की पहचान की गई है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम रहते हैं और हादसे होते हैं। पीडब्ल्यूडी ने इसी सर्वे के आधार पर तय किया गया है कि किस सड़क पर नया ओवरब्रिज बनना है। नए ओवरब्रिज के निर्माण से ट्रैफिक जाम, हादसों में कमी आएगी और हर सड़क पर जनता के 20 मिनट बचेंगे। ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य कर रही है। इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। निर्माण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से लोगों में आवागमन को सुगम और सरल बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन के साधन नहीं होती, बल्कि यह विकास की रेखा और दिशा बनती है। छत्तीसगढ़ में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कुछ ना कुछ पद तो खाली होते ही हैं, जब जरूरत होगी मुख्यमंत्री तय करेंगे। डिप्टी सीएम शर्मा ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल बना है और कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें इतनी छटपटाहट क्यों है? किसी को छटपटाने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पवित्र सावन मास के तीसरे सोमवार को भगवान भोरमदेव का जल अभिषेक करने के लिए कवर्धा रवाना हो चुके थे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी यात्रा पर निकले। रवाना होने से पहले रायपुर स्थित पुलिस लाइन के स्ट्रेट हैंगर में हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भोरमदेव दर्शन और जल अभिषेक के बाद मुख्यमंत्री बेमेतरा के लिए रवाना होंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बिलासपुर की विशेष न्यायालय ने गांजा तस्करी के मामले में महिला समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है और 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही जुर्माना नहीं चुकाने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष न्यायाधीश ने मामले में सभी साक्ष्य, दस्तावेज और अभियोजन की दलील पर विचार करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी सिद्ध पाया। अदालत ने आरोपियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अगली खबर धमतरी से है, जहां जिले में विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के लोगों की पहचान और तलाशी के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में आधी रात को होटल, लॉज, ढाबों और किराए की बस्तियों में औचक निरीक्षण कर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शासन और मुख्यालय से निर्देश मिले हैं कि जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की आशंका है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसी को देखते हुए एसपी सूरज सिंह परिहार के नेतृत्व में यह सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का फोकस फर्जी पहचान बनाकर रह रहे लोगों पर है। इसके अलावा मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया गया है और मिले इनपुट के आधार पर संदिग्ध इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें
कई हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं या फिर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे लोगों को देश के लिए गंभीर खतरा बताया है। शासन और वरिष्ठ कार्यालयों के निर्देशों के अनुक्रम में धमतरी पुलिस लगातार एक अभियान छेड़ करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के संबंध में गहन पड़ताल कर रही है। उस क्रम में कुछ पॉकेट्स में वेरिफिकेशन कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, किराएदारों का सत्यापन वगैरह भी किया गया है, औचक दबिश दे करके भी निरीक्षण इत्यादि तो किया ही जा रहा है। साथ ही जितने भी होटल, लॉज, ढाबे वगैरह हैं, इनमें भी लगातार इस तरह से चेकिंग वगैरह चल रही है। इसके साथ साथ नागरिकों का भी आह्वान करते हुए ये धमतरी पुलिस अपील करती है कि हमने जो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, टोल फ्री नंबर है 1800-233-1905 1800-233-1905। इस नंबर का सदुपयोग करते हुए इस तरह के कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको समझ में आता है तो उसकी सूचना हमसे जरूर साझा करिए। आपकी पहचान गोपनीय रखकर कार्रवाई की जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें संस्करण में विधानसभा बिल्हा के ग्राम डोड़की की महिलाओं की सराहना किए जाने पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने उनका आभार व्यक्त किया। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि यह पूरे बिल्हा क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ की स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने की है। महिलाओं द्वारा घर घर से कचरा एकत्र कर प्लास्टिक और अन्य अनुपयोगी सामग्री को अलग अलग करना, उसके बाद खाद बनाना और उस खाद का विक्रय करना, यह पहल न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी के लिए यह गौरव का क्षण है कि प्रधानमंत्री ने बिल्हा की मेहनती बहनों का उल्लेख कर पूरे क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया। यह नारी सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम सबका सौभाग्य है कि आज मन की बात में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा मन की बात के अंतर्गत में बिल्हा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत के वाची के आश्रित ग्राम डोड़की के स्व सहायता समूह के बहनों के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घर घर से कचरा इकट्ठा करना, प्लास्टिक को अलग करना, अन्य सामान को अलग करना और उससे खाद बनाना और खाद बना करके विक्रय करना, और विक्रय के साथ में महिलाओं में जिस प्रकार से आर्थिक संपन्नता आ रही है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने गांव में एक बहुत अच्छा वातावरण का आप लोगों ने तैयार किया है, और तैयार करने के बाद में आज मन की बात में उस बात का उल्लेख हुआ है। न केवल हम बिल्हा वासियों के लिए बल्कि हमारे बिल्हा विधानसभा के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये हम सबका सौभाग्य है कि मन की बात में जब उल्लेख हो तो निश्चित रूप से वहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, स्व सहायता के समूह की बहनों सब बधाई के पात्र हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने के लिए 400 नए BSNL टावर लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास और दूर संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने रायपुर में दी। डॉक्टर शेखर ने कहा है कि इन टावरों की स्थापना के लिए सुरक्षा बलों और वन विभाग से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि BSNL आज देश में उच्च गुणवत्ता की 4G सेवाएं दे रहा है और इस विस्तार के साथ हम देश के अंतिम गांव तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने के मिशन को साकार कर रहे हैं।
रायपुर स्थित सलानी दरबार में राज्य स्तरीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हुआ। यह अधिवेशन हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर सहित देश भर के कई संत, महंत और समिति के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में धर्मांतरण, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसे मुद्दों पर विचार सामने आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में पहले से मौजूद धर्मांतरण विरोधी कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में एक नया विधेयक पेश किया जाएगा ताकि धर्मांतरण की गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई संभव हो सके। ग्राम पंचायत सालेघोरी में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां कई महापुरुष और राजनीतिक नेताओं के छायाचित्रों को कूड़ेदान के पास और सड़क किनारे फेंका हुआ पाया गया। इन तस्वीरों में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र शामिल थे। स्थानीय लोगों के अनुसार यह सभी चित्र या तो किसी भाजपा नेता के घर से या फिर किसी सरकारी विद्यालय से संबंधित हो सकते हैं, जहां यह सम्मान पूर्वक लगाए गए रहे होंगे, परंतु किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा इन्हें इस तरह से फेंक देना न केवल अपमानजनक है बल्कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी है। घटना के बाद गांव के चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। लोग इस व्यवहार को महापुरुषों का अपमान बता रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के 12 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और न्यायालयीन कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आरोप सामान्य, अस्पष्ट और ठोस साक्ष्यों से रहित है, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। हालांकि पीड़िता के पति के खिलाफ प्रकरण जारी रखने के निर्देश दिया गया है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि एफआईआर में लगाए गए आरोप बेहद सामान्य हैं। किसी भी आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य या घटना की तारीख और स्थान का उल्लेख नहीं है। आरोप लगाए गए कई व्यक्ति न केवल पीड़िता के दूर के रिश्तेदार हैं, बल्कि उन्होंने कभी उसके साथ रहन सहन भी नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने आदेश में कहा कि 11 आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं है। एफआईआर, चालान और न्यायालयीन कार्रवाई का जारी रहना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने कहा है कि केवल पति के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।